सबद भेद तब जानिए रहे सबद के माहे, सबदे सबद प्रगट भया दूजा दीखे नाहे। भाई घर से निकलते वक्त हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा सारा दिन अच्छा गुजरे और जब लौट कर घर आए तब ऐसा लगे जैसे कोई यात्रा करके आए हों। जैसे घर से निकलते हैं और जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों को भी ऐसा लगे कि इस व्यक्ति से मिलने के बाद मन बड़ा प्रसन्न होता है। आपसे लोग मिलने के लिए तरसें, आपकी बोली सुनने के लिए तरसें। भाई तो घर से निकलते समय ऐसा क्या करें जिससे सारा दिन हमारा आनंद में रहे, हमें अपार खुशियां मिले। भाई वैसे भी तो हम घर से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं कभी सोचा है? कुछ लोग तो घर से गाली देते देते निकलते हैं, क्रोध करते हुए निकलते हैं, और सामने कोई ऐसा पड़ोसी खड़ा हो जिससे उसका झगड़ा हो तो उसे देखते ही और ज्यादा मन क्रोधित हो जाता है। घर से निकलते हैं, हमारा परिवार का व्यक्ति कुछ कहता है, नहीं ऐसा करना है आपको, ये करके लाना है, तो और ज्यादा गुस्सा करते हैं। भाई मैं कहता हूं ये बात आज तय करो कि घर से निकलते समय हमें क्या करना चाहिए। कहीं क्रोध करके निकलते हैं, कहीं मन में ऐसी चाह लेकर निकलते हैं कि आज ये काम बन जाएगा, बना लूंगा। ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही है तब जाके मन में दिमाग में टेंशन होती है, परेशानी होती है, वही सारा दिन दिमाग में रहती है और घर से ऐसे ही निकलते हैं, वो टेंशन और बढ़ जाती है। कारोबार नहीं चल रहा है उसकी टेंशन लेके निकलते हैं। घर में और भी कई सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं उन्हें लेके। तो भाई इस तरह घर से निकलोगे तो जैसे इतने समय से निकल रहे हो वैसे ही निकलोगे, और फिर शाम को आओगे तो हरे थके हुए आते हो, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हो। भाई मैं कहता हूं अगर थोड़ा सा प्रयास करें और कुछ ऐसा करके घर से निकलें कि जिससे हमारे सारे काम बने, और यदि नहीं भी बने तब भी हमारे मन पर कोई बोझ ना आए। जिनसे भी मिले उनसे प्रेम से मिले। इसके लिए क्या करना होगा? क्या कोई गंडा तावीज या कोई चावल रोरी अपनी जेब में रख लें तो काम बन जाएगा? भाई ऐसा करना है तो करके देख लो, लोग करते भी हैं बहुत सारे। मैं कहता हूं ऐसा करने से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन इतना जरूर है अगर रोज रोज अभ्यास करोगे सही तरह से घर से निकलने का तो सारे काम बनेंगे और सारा दिन मन प्रसन्न रहेगा। आपकी बोली लोग सुनने के लिए तरसेंगे। जो नकारात्मक विचार है ना कि आज फिर ऑफिस जाएंगे, फिर उस व्यक्ति से झगड़ा होगा, फिर मेरी नौकरी छूट सकती है, फिर दूसरी जगह लग जाएगी, ये सारे नकारात्मक विचार छूट जाएंगे। कल इतना काम हुआ था दुकान पर, आज इतना काम पता नहीं होगा नहीं होगा, किसी को कर्जा देना है, किसी से पैसे लेने हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के विचार आते रहते हैं। तो इसी तरह फंसे हैं तो फंसे रहो, और निकलना चाहते हो तो निकलो। मैं कहता हूं घर से जब भी निकलें तो आप ये समझें कि पहले घर से निकलते समय भी हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, नाम के सुमिरन के लिए कहा जाता है तैयारी करो, तो क्या तैयारी करते हैं कि सुबह रात्रि के तीसरे पैर उठने की कोशिश करते हैं नहीं करते हैं? चाहे फिर कोई आदमी 5 बजे उठे, 5:30 उठे, 6 उठे, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी करते हैं रात्रि के तीसरे पैर की। रात्रि में ही आसन बिछा लेते हैं कि ये आसन पास रखा हुआ है, इसी को बिछाकर बैठेंगे। जल्दी उठकर अपने आप को फ्री करके हाथ मुंह धो के अपने सुमिरन करने बैठ जाते हैं, फिर अपने गुरु को पुकारते हैं जिस मत से हैं, और फिर नाम का सुमिरन शुरू कर देते हैं। तो भाई इस तरह की तैयारी करते हैं नहीं करते? इसके बाद भजन की भी तैयारी करते हैं। इसी तरह भाई घर से निकलते वक्त भी हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना हमने सुबह नाम का 2 घंटे सिमरन करता हूं, लेकिन उनका वास्तविक जीवन देखो, दिन में उनसे मिलो तो आपको पता चलेगा वो 2 घंटे छोड़ो 2 मिनट का भी सिमरन नहीं करते। उनकी बातों में चतुराई होती है, चंचलता होती है, उनकी बातें विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं रखती।
वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो भाई ये सारी चीजें देखनी चाहिए। घर से निकलते समय हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूर अपने आप से विचार करनी चाहिए। जब भी घर से निकलो सबसे पहले मैं कहूंगा थोड़ी देर के लिए अपने आप को आईने में जरूर देखो। ठीक है, तैयार हो गए हो, नाश्ता कर लिया, सब कुछ है, फिर भी अपने आप को आईने में देखो। आईने में देखो कि क्या खुद दिखाई पड़ते हो अपने आप को या गुरु दिखाई देता है। खुद ही को देखोगे भाई, लेकिन यहां पर गुरु को देखने की कोशिश करो। स्वरूप जरा हमारा है, लेकिन अपनी आंखों में ही आंखें डालकर देखो कि आज मैं घर से निकल रहा हूं, गुरु को अंग संग लेके। सबसे पहला ये काम करो। दूसरी बात, जब भी घर से निकलो गुरु नाम को जाप करते हो घर से निकलो। जो भी गुरु ने नाम दिया है, नाम को जपते हुए घर से निकलो। चाहे सुबह घर में लड़ाई हो गई हो, फिर भी क्रोध को छोड़कर खुश होकर प्रसन्न होकर घर से निकलो। सामने कोई हमारा ऐसा पड़ोसी खड़ा है जिसके साथ हमारा दुर्व्यवहार है, उसके साथ भी सामने भी खड़ा होने के बाद उससे किसी तरह की घृणा ना करते हुए बड़े प्रेम से घर से निकलो। और ये सोचो कि इसमें भी मालिक का नूर है, इसे भी मालिक सद्बुद्धि दे जिससे मुझे प्रेम करने लगे, या मुझे ऐसी बुद्धि दे जिससे कि मैं इसकी कड़वाहट भूलकर इसे प्रेम करने लगूं। काम बनना बिगड़ना अलग बात है, लेकिन मन में नकारात्मक विचार लेकर घर से ना निकलो कि आज भी ये काम नहीं बनेगा, आज तो नौकरी से निकाल ही दिया जाऊंगा, आज भी मेरा गल्ला ऐसे नहीं होगा। ये सारी बातें मत छोड़ दो, यहीं से छोड़ के चलो। नकारात्मकता बिल्कुल छोड़ दो, सकारात्मक विचार लेकर घर से निकलो। पहले तो नौकरी से निकाला जाऊंगा तो जिसने अभी तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। एक हटेगी इससे पहले दूसरी लग जाएगी। किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखूंगा, चाहे वो मेरा सीनियर ही सही, चाहे मुझसे अब शब्द ही कहता है, मालिक उसे ही बुद्धि दे। ऐसे विचार करके चलो। काम चाहे कितना भी कठिन हो, कितना भी जटिल हो, मालिक पर विश्वास रखो कि काम पूरा होगा। कहते हैं ना, शुरू में साखी पढ़ी है कबीर साहब की कि शब्द भेद तब जानिए रहे शब्द के माहिर। शब्द का भेद क्या है? लोग नाम जपने को ही समझते हैं, शब्द का भेद नहीं भाई। शब्द भेद तब जानिए रहे शब्द के माहिर। हमारी आत्मा हमेशा ही शब्द के साथ रहे, हमारा मन हमेशा ही शब्द के साथ रहे। शब्द शब्द प्रगट भया दूजे दिखे नहीं। शब्द शब्द प्रगट भया, हर जगह शब्द प्रकट हो गया है। पड़ोसियों में तो, घर के बच्चों में तो, परिवार में तो, बातों में तो, हृदय में तो, इस तरह प्रकट हो गया। तब निकलें घर से। अब ऐसे थोड़ी कि जैसे निकल रहे हैं घर से दुखी मन से निकल रहे हैं, काम होगा जने नहीं होगा, उदासी छाई हुई है, खुमारी लगी हुई है। इस तरह अगर आलस्य की तरह घर से निकलोगे, मन में दुर्विचार करके निकलोगे, क्रोध करके निकलोगे, ईर्ष्या करके निकलोगे, तो काम बनने की बजाय बिगड़ेंगे भाई। पूरी तरह से गुरु की छवि मन में धारण करके घर से निकलो। गुरु के नाम को जपते हुए घर से निकलो। मन को बार बार गुरु के नाम में जोड़ेंगे। सारा दिन ये संकल्प करके निकलो, जिनसे भी मिलो प्रेम के साथ मिलो, कम से कम बोलने की कोशिश करो, जरूरत पड़ने पर बोलने की कोशिश करो। बोलो, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दाम मिले, शब्द मोल ना तोल। देखो भाई, हीरे का भी मोल है, लेकिन शब्द का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। जाओ किसी भी जौहरी के पास, कैसा भी हीरा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, उसका दाम वो बता देगा। लेकिन शब्द के पास लेके जाओ किसी को, शब्द है कोई इसकी लगाए बोली, क्या बोली हो सकती है, क्या पैसा, कितना तोल लगाएगा, कितना मोल लगाएगा भाई। शब्द का कोई तोल कोई मोल नहीं है, क्योंकि शब्द हमें 84 लाख योनियों की जिया जिनसे मुक्ति दिलाता है। तो दरवाजे पर जब भी कदम बाहर निकालो, सबसे पहले गुरु के स्वरूप को मन में धारण करो, गुरु की आंखों को अंतर में निहारो, गुरु से कॉल करते हुए, गुरु का नाम जपते हुए घर से निकलो।
हंसते खेलते हुए घर से बाहर निकलो, जैसे जाते थे ना स्कूल बचपन में, उसी तरह निकलो। और सबके साथ प्रेम के साथ बोलते हुए इधर उधर अच्छी तरह सकारात्मक विचार लेकर घर से निकलो। काम जटिल हो, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे बिल्कुल ही हम हार जाएं, तब भी गुरु पर विश्वास रखो, काम बनेगा। बार बार दिन में जब भी समय मिले, गुरु की याद आए, तब गुरु का नाम जपना शुरू कर दो। हारने की जरूरत नहीं है। और जब घर लौटो तो प्रसन्न होकर लौटो, प्रसन्न चित्त होकर लौटो। चाहे नौकरी चली गई है कोई बात नहीं, प्रसन्न चित्त होकर घर पर आओ। काम नहीं बनाए कोई बात नहीं, आज नहीं कल बनेगा। विश्वास रखो गुरु पर, नाम पर। इधर उधर डोलते रहोगे तो विश्वास नहीं बनेगा। कहीं गंगा दास की तरह गंगा बन गई और कहीं जमुना दास की तरह जमुना बन गई ना। एक ही भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर सबके आगे झुकाओ, क्योंकि सब में परमात्मा है, सब में शब्द है। लेकिन इस तरह जैसे समझाया गया है, कंचन केवल गुरु भजन, दूजा कांच कथीर। झूठा जाल जंजाल तज, पकड़ो साच कबीर। सच को पकड़ो, गुरु को पकड़ो, गुरु के भजन को पकड़ो, यही है सच्चा नाम और कुछ नहीं है। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लागे व्यावनी, सहजे अत सुख होए। तो भाई ये सोचते हुए घर से जब भी निकलो, गुरु का ध्यान करते हुए निकलो, गुरु के नाम को जपते हुए निकलो, सकारात्मक विचारों के साथ निकलो। सभी में परमात्मा है ये सोचकर निकलो, गुरु पर विश्वास रखो। शाम को जब आओ हंसते खेलते आओ, इसी तरह जीवन जियो, तभी कुछ बनेगा, वरना नहीं। यहाँ तो धन सब पर है, लेकिन सभी दुखी हैं। वही सुखी है जिसे गुरु पर विश्वास है, नाम पर विश्वास है।